क्या मोदी सरकार बदलेगी देश का वित्त मंत्री? क्या देश को मिलेगा नया रक्षा मंत्री? क्या मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे राजनाथ सिंह? और क्या सरकार में बड़ी उथल पुथल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में होने वाले बड़े बदलावों की, क्योंकि अगले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में बड़ी उथल पुथल करने वाले हैं। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को लेकर सामने आई है। दावा ये किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर नए लोगों को लाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के दिग्गज नेता यानी राजनाथ सिंह को मोदी शाह की टीम बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भेज देगी? और सवाल ये भी है कि राजनाथ सिंह की राजनीति का क्या होगा। चलिए आपको आज इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं और पीएम मोदी का वर्किंग स्टाइल ये बताता है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान 2 साल बाद अपने मंत्रिपरिषद में एक बड़ा बदलाव करते हैं। इसीलिए संभावनाएं ये हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में बड़े बदलाव करने वाले हैं। खबरें ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले एक हफ्ते में अपनी कैबिनेट का कायाकल्प कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो कि कई बड़े बड़े विवाद खड़े कर चुके हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार से ऐसे विवादित मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं। इसमें धर्मेंद्र प्रधान से लेकर हरदीप सिंह पुरी का नाम शामिल है। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जो कि बीजेपी के संगठन में चले गए हैं, इसीलिए उनसे भी मंत्री पद छिन सकता है। इसमें रवनीत सिंह बिट्टू से लेकर हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये चर्चित नाम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं। जुलाई के दूसरे हफ्ते से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है और संभावना ये है कि उसके पहले ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें उनके विभाग का काम सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो साफ संकेत दे रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में बड़े और विराट बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल वित्त और रक्षा मंत्रालय के पद में बड़ा बदलाव हो सकता है। मतलब ये कि देश को नए रक्षा मंत्री और नए वित्त मंत्री मिल सकते हैं। वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री यानी निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह, ये दोनों ही बीजेपी के सबसे दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन सूत्र ये संकेत दे रहे हैं कि पीएम मोदी इन दोनों ही मंत्रियों के साथ कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा निर्मला सीतारमण को लेकर है और सवाल ये उठ रहा है कि देश का नया वित्त मंत्री कौन बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रक्षा मंत्री के पद से राजनाथ सिंह को हटा दिया जाएगा तो राजनाथ सिंह का क्या होगा? राजनाथ सिंह का क्या राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? और क्या राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बीजेपी मार्गदर्शक मंडल में भेज देगी? राजनाथ सिंह के बारे में चर्चा शुरू करें उसके पहले जरा वित्त मंत्री के बारे में जान लेते हैं। दरअसल पिछले 6-7 महीनों से देश की आम जनता महंगाई की करारी मार का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए की छूट देकर देश के मध्यम वर्ग को काफ़ी बड़ी राहत दी थी और इसके चलते मध्यम वर्ग के बीच निर्मला सीतारमण काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके चलते एक बार फिर आम जनता के निशाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक नीतियों की काफ़ी आलोचना हो रही है
और इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पीएम मोदी की सरकार और निर्मला सीतारमण पर आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसीलिए संभावना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय का पद छीन सकते हैं। हालांकि एक खास बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाना तय माना जा रहा है। इसीलिए संभावना ये है कि शिक्षा मंत्री का पद निर्मला सीतारमण को दिया जा सकता है। और जहां तक बात रही वित्त मंत्रालय की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नया वित्त मंत्री दे सकते हैं। वित्त मंत्री की रेस में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव और आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का है। वहीं दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का है। ये दोनों ही वित्त मंत्रालय की रेस में काफी आगे हैं। निर्मला सीतारमण को तो वित्त मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रक्षा मंत्री पद से हटने के बाद राजनाथ सिंह का क्या होगा। अभी कुछ दिनों पहले की खबर पर नजर डालें तो यूपी बीजेपी संगठन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और यूपी बीजेपी की टीम में उपाध्यक्ष का पद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को दिया गया है। राजनाथ सिंह किसी भी कीमत पर अपने दोनों बेटों का राजनीतिक भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह के बड़े बेटे यानी पंकज सिंह बीजेपी से विधायक हैं। वो अपने छोटे बेटे नीरज सिंह का करियर सिक्योर करना चाहते हैं और अगर राजनाथ सिंह को नीरज सिंह के लिए जगह बनानी है तो उन्हें अपनी जगह खाली करनी होगी और इसके लिए बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा प्लान है। दरअसल अगले साल जुलाई में देश के राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और संभावना ये है कि बीजेपी राजनाथ सिंह को देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना सकती है। एनडीए के सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह का समर्थन कर सकते हैं और अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सीधे तौर पर लखनऊ की लोकसभा सीट खाली हो जाएगी और लोकसभा सीट खाली होगी तो उनके बेटे नीरज सिंह को मिलेगी। नतीजा ये कि राजनाथ सिंह के दोनों बेटों का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा और राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति के तौर पर एक सम्मानित राजनीतिक विदाई मिलेगी। और हाँ, एक बात और, सूत्र बताते हैं कि राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कुछ होगा वो सब उनकी मर्जी से होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह किसी भी कीमत पर अपने दोनों बेटों का राजनीतिक करियर बीजेपी के अंदर पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं। इसीलिए वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। इन सारी खबरों के चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के टॉप 2 मंत्रियों यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जिम्मेदारियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है क्या वो सच साबित होती है या मोदी शाह की टीम एक बार फिर से आम जनता और देश के पॉलिटिकल पंडितों को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। फिलहाल राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण को लेकर जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।